करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। अब इनकम टैक्स में गाइस कैपिटल गेन टैक्स भी है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी है, उसकी कोई भी फॉर्म अदर देन दैट सारे टैक्सेस जो आप पे करते हैं वो इनकम टैक्स ही है। सो इट्स अ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स और टैक्स लॉस फॉर द पीरियड। क्या मतलब गाइस, जब आपका प्रॉफिट्स होते हैं ना तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना, बट अगर आपके टैक्सेबल लॉसेस आ जाएं तो आपको रिलीफ मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं रिफंड भी मिलते हैं। अब अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स है तो यू नीड टू पे, तो इसलिए लिखा हुआ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल प्रॉफिट्स की सिचुएशन में, और अगर आप इधर देखो तो ये प्रॉफिट्स हैं, एंड रिकवरेबल ब्रैकेट में, और ये भी ब्रैकेट में टैक्स लॉसेस की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा प्रॉफिट, ये एक ऐसा टैक्स है जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे लगना है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लगना। योर पीबीटी इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपकी अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, अकाउंटिंग वालों ने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया है। आपने जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करना है। टैक्स वाले अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं, हमें पता है टैक्स के पेपर से, तो इसका मतलब है टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे आप पहले, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट किया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स की तरफ। जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे जब आप उस पे रेट लगाएंगे तो यू विल फाइंड द करंट टैक्स। अब डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल, अगर आपको पे करना है तो ये टैक्स पेएबल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में ले जाएंगे, ये टैक्स एक्सपेंस पे डायरेक्ट अभी डिस्कशन करते हैं। देन वी हैव टैक्स रिसीवेबल टू टैक्स एक्सपेंस, इनकम भी लिख सकते हैं। मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा कि इनकम नहीं बोल सकते, एक्सपेंस नहीं, अनलीस्ट कंसर्न आपको टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट करना है वो करें, टैक्स इनकम क्रेडिट करनी है वो करें। अब ये टैक्स रिसीवेबल करंट एसेट है आपका, ये करंट एसेट्स में जाएगा। ये टैक्स इनकम किधर जाएगी या एक्सपेंस किधर जाएगा? लेट्स सी। सर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस टैक्स एक्सपेंस के बारे में लाइन लिखी हुई है, दीस टैक्स एक्सपेंसेस या टैक्स इनकम्स विल फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ लाइन आइटम। ये आपने लाइन जो है ये अपने पल्ले बांध लेनी है अगर आप आज समझना चाहते हो। द टैक्स विल फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ लाइन आइटम। लाइन आइटम क्या है? वो इनकम, वो एक्सपेंस, वो गेन, वो लॉस जो के इनकम, एक्सपेंस, गेन एंड लॉस, ये वो इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉसेस हैं जिनके ऊपर टैक्स आया। सो गाइस, अगर इनकम लाइन आइटम पी&एल में है तो उसका टैक्स भी पी&एल में लेके जाएंगे। इफ द लाइन आइटम इज इन ओसीआई है तो टैक्स भी ओसीआई में जाएगा, और अगर लाइन आइटम सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में चला जाए तो टैक्स भी सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में।